अवतरित हो गई। ये गंगा अवतरण की गाथा जब आज का पढ़ा लिखा वर्ग पढ़ता है तो वो झट से प्रश्न खड़े कर देता है, भला किसी के 60,000 पुत्र कैसे हो सकते हैं? कोई नदी स्वर्ग से यानी किसी और गैलेक्सी से धरती पर कैसे आ सकती है? ये तो कहानियां मात्र हैं, ये तो कल्पना की उड़ान भरती हुई कहानियां हैं। पुराणों की कहानियां तो कपोल कल्पित हैं। सज्जनों, हमने आपको पहले दिवस ही कहा था, ग्रंथों की कहानियां अलंकारिक भाषा में लिखी जाती हैं। अलंकारिक भाषा यानी ऑर्नामेंटल लैंग्वेज, ऐसी भाषा जिससे एक कहानी भी बन जाए और लोगों को शिक्षा भी मिल जाए। जैसे आप पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते होंगे, पंचतंत्र की कहानियों में शेर भी बोल रहा है, भालू भी बोल रहा है, वन के सारे जीव बोलते हैं। पंचतंत्र की कहानियों का उद्देश्य क्या है? जीवन की सीख देना। लेकिन उसके रचयिता ने उसमें पात्र किसको बना दिया? जानवरों को पात्र बना दिया। बिल्कुल ऐसे ही भक्तजनों, पुराणों की कहानियां को सरलीकृत करने के लिए हमारे ग्रंथों ने मानवीकरण किया तत्वों का, नदियों का। आइए आज गंगा अवतरण के पीछे जो विज्ञान छिपा है, इस विज्ञान को परत दर परत हम निर्मूल करते हैं, इसके रहस्य को परत दर परत समझते हैं। आपने सुना कि राजा सगर को अश्वमेध यज्ञ करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि खाद्यान्न का अभाव था। उसका कारण था धरती बंजर थी, और उसका कारण था धरती पर उचित मात्रा में पानी की कमी थी, पानी नहीं था उचित मात्रा में। अब राजा सगर ने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ का अनुसंधान किया, अनुष्ठान किया। अश्व का अर्थ संस्कृत में केवल घोड़ा ही नहीं होता। संस्कृत भाषा में अश्व शब्द के कई अर्थ होते हैं। ऐसे ही अश्व का एक अर्थ होता है जल। जैसे अश्व चंचल होता है, पानी भी चंचल होता है, स्थिरता से रुकता नहीं है कहीं पर। अश्व का अर्थ हुआ जल, मेध का अर्थ हुआ वर्धन, और यज्ञ का अर्थ हुआ अनुसंधान। तो अश्वमेध यज्ञ का अर्थ क्या हुआ? जल वर्धन अनुसंधान। यानी उस समय राजा सगर ने जल वर्धन अनुसंधान किया। उन्होंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट छेड़ दिया पानी की खोज करने के लिए। और अश्व की खोज के लिए किसको भेजा? अपने 60,000 पुत्रों को। ये पुत्र उनके कोई बायोलॉजिकल पुत्र नहीं है भक्तजनों। पुत्र का अर्थ क्या है? शास्त्रों में राजा को पिता कहा गया और उसकी प्रजा को पुत्र कहकर के संबोधित किया गया। वो 60,000 पुत्र कौन थे? वो उनके बायोलॉजिकल बच्चे नहीं हैं, वो पुत्र प्रतीक हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट में लगने वाले कार्यकारी अध्यक्ष, वर्कर्स। आप इसको गवर्नमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जोड़कर देख सकते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई भी इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट छेड़ा है, कोई डैम बनाना है, कोई सड़क बनानी है, तो वहां कितने वर्कर्स कार्य करते हैं, इंजीनियर्स कार्य करते हैं। तो राजा सगर ने भी क्या किया? पानी की खोज करने के लिए एक प्रोजेक्ट लगाया और उस प्रोजेक्ट में 60,000 वर्कर्स को हायर कर लिया। अब क्योंकि प्रजा उनके पुत्रों के समान है, तो शास्त्रों और पुराणों में कह दिया गया कि उन्होंने अश्व की खोज में 60,000 पुत्रों को भेज दिया। अब कहानी कहती है पहले उन्होंने धरती की सतह पर अश्व को खोजा, यानी पहले उन्होंने धरती की सतह पर पानी के स्रोतों को ढूंढा, पर पानी नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा शायद धरती को खोदकर नीचे से पानी मिल जाएगा, हम धरती के गर्भ से पानी निकाल लेंगे। और जब वो खोदने लगे, खोदते खोदते उनका सामना कपिल मुनि से हो गया। ये कपिल मुनि कौन है? संस्कृत हिंदी शब्दकोश में कपिल का अर्थ होता है काला अथवा गर्म। तो कहानी के अनुसार जिस समय वो खोद रहे थे धरती को, तो कदाचित कोयले की किसी खदान के साथ उनका सामना हुआ, जहां पर भयंकर विस्फोट हुआ, ज्वालाएं निकली, लावा फूटा, और देखते ही देखते वह 60,000 जो वर्कर्स थे वो जलकर भस्म हो गए, वो जल गए। एक एक्सीडेंट हो गया वहां पर। अब उसके बाद अंशुमन को ज्ञात हुआ, जिस